जय हिंद दोस्तों। पूरा भारत लगभग 1.5 महीने से कोरोना नामक बीमारी से जूझ रहा है। हमारी सेनाएं आतंकियों से जूझ रही हैं। मन दुखी हो गया आज 2 दिन से, जब से कश्मीर की खबरें सुन रहा हूँ। समझ में नहीं आता आप इनसे क्या उम्मीद करके बैठे हैं। भारत के फौजियों की शहादत का बदला भारत कब लेगा, ये सोचने की बात है। हमें अब वही चाहिए, उसी रैंक के अफसर उधर के चाहिए जिस रैंक के हमारे अधिकारी या अफसर शहीद हो रहे हैं। अब ये लड़ाई सिपाहियों से लड़ी जाने वाली नहीं है। इस लड़ाई को हमें दुश्मन की ज़मीन पर ले जाना पड़ेगा और उनको भी उसी प्रकार से शहादत का स्वाद चखाना होगा जैसे हमारी सेनाओं ने चखा। ये उनके पाले हुए कुत्ते बिल्लियों के मारने से देश की जनता को अब संतोष नहीं होने वाला है, ना भारत को ही संतोष होने वाला है। और ये संभव है। हमारी सेनाओं में इतनी क्षमता है कि वो ये करके दिखा सकते हैं। हमारे गोले, हमारी गोलियां, हमारी मिसाइलें वहाँ तक जा सकती हैं जहाँ से ये फैक्ट्री चलाई जा रही है। मैं यही कहूँगा कि और नहीं, बस और नहीं, गम के प्याले और नहीं। हमारे नेता और हमारे सैनिक अधिकारी यदि हमारी बात सुने तो महसूस करें ये भारत की जनता की आवाज़ है। जो लड़ाई हम अपनी ज़मीन पर लड़ रहे हैं, इसे हमें हर हालत में अब दुश्मन की ज़मीन पर ले जाना पड़ेगा। उन्हें सिखाना पड़ेगा और बताना पड़ेगा कि जो तुमने बोया है ये उसकी उपज है। हमारे गोले जब उनकी छाती पर गिरेंगे, जब वहाँ की सेना का विध्वंस होगा और वह समाप्त हो जाएगी, अपने आप उसी दिन न केवल भारत से बल्कि दुनिया से आतंकवाद खत्म हो जाएगा। चोर को नहीं, चोर की माँ को मारो। बहुत चोरों को मार चुके। साथ ही मेरा एक अनुरोध है कि जो हमारे देश के अंदर भी गद्दार हैं, जो उल जलूल बक रहे हैं, उनको भी जरा देश के कानून की और देश की ताकत का और कानून की ताकत का उनको एहसास कराना पड़ेगा। कहीं ना कहीं हमें लगता है कि जो हमारे डीएनए में है कि हम मान जाते हैं और ये सोच लेते हैं कि नहीं, कहने से क्या होता है। मेरा ऐसा मानना है कि ये जो लड़ाई का बीजारोपण है यह दिमाग में ही होता है। और ये कुछ लोग हों या कितने भी लोग हों, कुछ लोग लड़ रहे हैं, कुछ उनके समर्थक में बयान दे रहे हैं, कुछ उनके समर्थन में अखबारों में लिख रहे हैं और कुछ हमारे नेतागण उनको उसके बदले में पुरस्कार दे रहे हैं। अब ये लड़ाई न्यायालय और पत्रकारिता और अखबारों की नहीं रह गई है। यह एक वास्तविक युद्ध में तब्दील होनी चाहिए और युद्ध होना भी चाहिए, क्योंकि दुश्मन तब तक नहीं मानेगा जब तक उसके हलक में हमारे हाथ नहीं पहुंचेंगे। मित्रों, बस यही कहना है। अंत में मैं अपनी बात यह बोल के समाप्त करता हूँ कि एक कहावत है कि युद्ध कहाँ तक टाला जाए, युद्ध कहाँ तक टाला जाए और क्षोभ कहाँ तक पाला जाए। तुम भी राणा के वंशज हो, फेंक जहाँ तक भाला जाए। जय हिंद।